क्या कोई फेलियर सच में टॉपर बन सकता है? सोचिए, एक ऐसा स्टूडेंट था जिसको सबने बेकार का ठप्पा लगा दिया था। टीचर्स वो तो उससे नजरें ही चुराते थे और क्लास के बच्चे उसके नाम पर हंसते थे। वो हमेशा सबसे पीछे रहता, हमेशा कंफ्यूज्ड। ऐसा लगता था मानो उसके भविष्य पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग गया हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ हफ्तों की छुट्टी के बाद जब वो लड़का वापस आया तो उसने क्लास के टेस्ट में टॉप किया। दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, सीधा नंबर 1। सबको लगा अरे ये तो बस एक तुक्का है। लेकिन जब उसने यही चीज हर टेस्ट में, हर एग्जाम में दोहराई तो सब हैरान रह गए। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये एक सिस्टम का कमाल था। समझिए इस बात को, उसका दिमाग कोई अचानक से तेज नहीं हो गया था। नहीं, उसने बस एक पावरफुल फ्रेमवर्क को अनलॉक कर लिया था। एक ऐसा तरीका जिसे दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो टैलेंट पे नहीं, तकनीक पे चलता है। और आज हम उसी 4 स्टेप फ्रेमवर्क के राज खोलने वाले हैं। वही फ्रेमवर्क जिसने एक औसत से दिखने वाले स्टूडेंट को क्लास का टॉपर बना दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो पहला राज, मुश्किल को अपना दोस्त बनाना। उस स्टूडेंट ने जो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव किया वो सच में चौंकाने वाला था। उसने पढ़ाई के वो सारे तरीके छोड़ दिए जो हम और आप लगभग हर कोई इस्तेमाल करता है। मतलब घंटों तक नोट्स को बस घूरते रहना, लाइंस को हाईलाइट करते जाना, ये सब उसने बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये तरीके आसान तो लगते हैं पर असल में ये हमारे दिमाग को आलसी बनाते हैं। इसके बजाय उसने कुछ और किया। वो एक पेज पढ़ता, एक गहरी सांस लेता और फिर किताब को जोर से बंद कर देता और फिर एक खाली पन्ने पर वो सब कुछ लिखने की कोशिश करता जो उसे याद था। और इसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। देखिए, शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था, ज्यादा कुछ याद ही नहीं आता था, पर यही तो असली राज है। जब आप याद करने के लिए स्ट्रगल करते हैं ना, तो आपके दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच का कनेक्शन और मजबूत होता जाता है। समझ लीजिए, ये दिमाग के मसल्स के लिए वेट लिफ्टिंग करने जैसा है। और यही असली लर्निंग है। ये सोच, ये एक लाइन ही सब कुछ बदल देती है कि संघर्ष होना, मुश्किल लगना, ये इस बात का संकेत है कि आपका दिमाग मजबूत हो रहा है। यही वो माइंडसेट है जो टॉपर्स को बाकियों से बिल्कुल अलग कर देता है। लेकिन सुनिए, ये तो बस पहला कदम था। अगला राज इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब आते हैं दूसरे राज पर, और इसके लिए आपको एक थोड़ा अजीब सा काम करना होगा। अगर आप वाकई तेजी से सीखना चाहते हैं तो आपको एक स्टूडेंट की तरह सोचना बंद करना होगा। देखिए, टॉपर्स मुश्किल परिभाषाएं रटते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वो इस्तेमाल करते हैं फाइनमैन तकनीक का, और इसका नियम बहुत सीधा है। किसी भी टॉपिक को ऐसे समझाओ जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप क्या करते हैं? कोई भी टॉपिक चुनिए और उसे अकेले में जोर से आसान भाषा में समझाइए, और फिर ध्यान दीजिए कि आप कहां अटक रहे हैं। जिस जगह आप अटके वही आपकी कमजोरी है। बस वापस जाइए, उस कमी को पूरा कीजिए और फिर से दोहराइए, तब तक जब तक वो पानी की तरह साफ ना हो जाए। ये एक सेल्फ टेस्ट जैसा है जो आपको ठीक वही जगह दिखाता है जहां आपको और मेहनत करनी है। ये एक लाइन रटने और सच में समझने के बीच का सारा फर्क बता देती है। क्योंकि जब आप सिखाने के लिए पढ़ते हैं ना, तो आपका दिमाग फालतू की चीजों को हटाकर केवल सबसे जरूरी जानकारी को ही पकड़ता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी तकनीक की। और मैं पहले ही बता दूं, ये थोड़ी अजीब है और शायद आपके पढ़ने के तरीके के बिल्कुल उल्टी भी हो, पर यकीन मानिए ये टॉप परफॉर्मर्स का एक छुपा हुआ हथियार है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक सब्जेक्ट उठाते हैं और घंटों तक उसी में लगे रहते हैं ना, इसे कहते हैं ब्लॉक स्टडी। लेकिन उस टॉपर ने इसका ठीक उल्टा किया। उसने इस्तेमाल किया इंटरलीविंग का। तो ये तरीका काम क्यों करता है? क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे पर स्विच करते हैं, मान लीजिए 30 मिनट मैथ्स, फिर 30 मिनट बायोलॉजी, फिर हिस्ट्री, तो आपका दिमाग आलसी नहीं हो पाता। उसे हर बार नए सिरे से सोचना पड़ता है। ये दिमाग के लिए एक मुश्किल कसरत है, और ठीक इसी कसरत से आपका दिमाग और तेज और फ्लेक्सिबल बनता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अब तक हमने जिन 3 राजों की बात की है, एक्टिव रिकॉल, फाइनमैन तकनीक और इंटरलीविंग, ये सब के सब बेकार हैं, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे अगर आपने इस आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से को नजरअंदाज कर दिया। ये पूरे सिस्टम की चाबी है।
रिसर्च ये बताती है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका लगभग आधा हिस्सा तो हम 1 घंटे के अंदर ही भूल जाते हैं। पर असली खेल यहाँ है। आपकी मेहनत दिमाग में तब सेव नहीं होती जब आपकी आंखें खुली होती हैं, वो तब होती हैं जब आपकी आंखें बंद होती हैं। जी हाँ, नींद आपके दिमाग का सेव बटन है। उस टॉपर ने रातों को जाग जाग कर पढ़ाई नहीं की, नहीं, उसने नींद को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, क्योंकि दिन में की गई सारी मेहनत को दिमाग रात की गहरी नींद में ही प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करता है। तो याद रखिए, नींद कोई टाइम की बर्बादी नहीं, ये आपकी मेहनत का इनाम है। 2. उस स्टूडेंट की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, वो कहानी इस बात का सबूत है कि कमजोर होना या नालायक होना ये कोई सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है जो शायद हमें सुनाई गई है या हमने खुद को सुना ली है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स टैलेंट की कमी से फेल नहीं होते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें कभी सही तरीके से पढ़ना सिखाया ही नहीं गया। आपकी पिछली असफलताएं वो आपकी पहचान नहीं है, वो बस एक गलत सिस्टम का नतीजा थी। ये आपकी गलती नहीं थी। आपको एक टॉपर बनने के लिए कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको बस एक बेहतर सिस्टम की जरूरत है, और सही सिस्टम के साथ यकीन मानिए, बदलाव सिर्फ मुमकिन नहीं है बल्कि वो तय है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, सवाल बस इतना है कि क्या आप पुराने बहानों को छोड़कर अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपकी नई जिंदगी बस एक फैसले की दूरी पर है।